नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके अतुल्य प्रश्न चल रहे हैं। और इसमें हम ऑलरेडी आपको 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप साथियों जरूर देख लीजिएगा। साथियों, आपके पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं और आपको पता होगा कि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक बच्चों की लगती है। तो आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ऐसी बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अगर आपकी एक बार बैक लगती है तो आने वाली शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, भाग नहीं ले पाएंगे। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीवियस के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इससे पहले के सभी क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताइए। तो समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस होता है, मैंने आपको बता दिया है। पहले ये आपका रोम्बस हो गया और इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं रोम्बस की। ये आप याद रखिएगा, जैसे कि स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब ये इसके डायगोनल है, ये एक डायगोनल हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है, तो इसे आप D1 दे दीजिए, इसे D2 दे दीजिए, जो भी आपका मन करे। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो एरिया होता है साथियों, वो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, D1 इंटू D2 ये आपका एरिया होता है। ठीक है, तो ये एरिया का आपको सूत्र याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, आपको कई बार बता चुका। तो 2 इंटू में आपका यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ, सॉरी ये दिया हुआ है आपको व्यास, तो आर कर देंगे, यानी इसे 2 का भाग दे देंगे तो ये आर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर बाय दूनी 44, तो बाय दूनी 44 यानी परिधि आपकी 44 बनेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 17 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को चौड़ाई के प्रति आपका यहाँ पे घुमाने पर बेलन बना है और बेलन का आपको आयतन बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक आयत है, जैसे मान लो ये मैंने एक आयत बना दिया, यहाँ पे इस तरीके का आयत बना दिया। ठीक, आयत बना दिया मैंने यहाँ पे। चलिए पहले मैं समझा दूं आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसकी देखो लंबा कितना है, 17 सेंटीमीटर लंबा है और ये 7 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है। अब इसने कहा कि हमने इसको चौड़ाई के प्रति घुमाया, यानी चौड़ाई को कांस्टेंट कर लीजिए। जैसे कि आप एक आप जैसे वो बिजना होता है, जैसे मान लो कि हैंड वाला फैन, आप इस तरीके हैंड वाला फैन याद रखिए। तो उसको जब हम आपको डुलाते हैं तो उसमें जो डंडी फंसी होती है, तो उसके प्रति ही वो घूमता है, पूरा घूमता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ साथियों, आप ये समझिए कि ये जो आपकी यहाँ पर दूरी दिख रही है लंबाई वाली, यही दूरी आपकी घूम के जाएगी। ठीक है, घूम के जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ घूम के जाएगी, फिर ये घूम के आएगी, इस तरीके से घूमेगी नहीं घूमेगी। अगर फैन देख रहे हो ना, फैन का जो हैंड वाला फैन है उसको देख रहे हो, तो ये इसी तरीके से घूम रही होगी, इसी तरीके से। ठीक है, अब घूम रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर ये पूरा बेलन है, ये अगर पूरा बेलन बना दिया तो ये यहाँ से लेकर के, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी क्या होगी? रेडियस होगी, रेडियस होगी, रेडियस होगी, यानी रेडियस आपकी 17 होगी और हाइट ये वाली होगी, तो हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर होगी। बस इतना ही समझना था। तो यहाँ पर आप बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। तो पाई का मान आप रख लीजिए 22/7, 22/7 इंटू में यहाँ पर जो आर है वो आप अपनी आर रख लीजिए। आर कितनी है आपकी? 17 है, तो 17 इंटू में 17 कर देंगे, 2 बार हो गया। इंटू में आपका हाइट 7, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 22 इंटू में आपका ये 289 हो जाएगा। 17 17 289 होता है। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कर देंगे, कितना? 22 इंटू 289, तो 22 इंटू में 289। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू में 11 इंटू में 289। तो 11 का हम मल्टीपल अच्छे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 11 का कैसे करेंगे? 9 का 9 लिख दिया, तो 9 और 8 17 हो गया, 17 का 7 हासिल गया 1, और फिर 2 और 8 10, 10 और 1 11, फिर हम 2 2 और 1 3, ये हो गया आपका। इसमें 2 का मल्टीपल कर दोगे, 2 9 18, 2 7 14, 1 15, और 2 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका 6358। ठीक है, 6358, और ये अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन है।
तो ये आपका हो जाएगा, और जो मॉडल में आपका आंसर दिया गया है वो आपका गलत है। ठीक है, उसको आप काट लीजिएगा, वो आपका गलत आंसर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक बाग है, बाग में कहा गया है कि आम के यहाँ पर 2304 पेड़ हैं, और इसने कहा 2304 पेड़ है प्रत्येक पंक्ति में, यानी ऐसे करके एक लाइन बनाएंगे, पंक्ति को लाइन बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में आपकी पंक्तियां बनी है। तो मान लीजिए बाग में पंक्तियां बनी है 4, ठीक है, पंक्तियां बनी है 4, तो उतने ही पेड़ हैं, तो यानी उतने ही पेड़ मतलब लगाए गए हैं, यानी 4 ही पेड़ लगाए गए इस तरीके से। तो पंक्तियां x मान लिया, तो x ही आपके पेड़ लगे होंगे। तो x इंटू में आपका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 2304। ठीक है, अब यानी x का वैल्यू निकालोगे तो 2304 का आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, तो चलिए निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 04 यानी 4 जो आता है 2 के वर्ग में 4 आता है। ठीक है, 2 के वर्ग में अगर 4 इकाई अंक पे आता है, देखना देखा आप 2 का वर्ग करोगे 4 निकलेगा। इसी तरीके से 4 किसके में आएगा, और एक 8 के में और आएगा, 8 8 64 होता है। तो अगर जब 64 लिखोगे तो ये जो 4 है वो इसके में आ रहा है। अब इसको चेक कहाँ से करोगे, तो ये 23, पहले तो ये देख लो 23 किसके वर्ग के करीब में है। तो 23 जो अगर आप देखेंगे तो ये 5 के वर्ग ज्यादा होता है, 4 के वर्ग के करीब में है, तो 4 रख लीजिए यहाँ पे, 4 दोनों के आगे। अब चेक करना है कि ये 42 का होगा या 48 का होगा, तो 45 का चेक कर लीजिए, 45 इंटू में 45। ठीक है, 45 45 का आसानी से चेक कर सकते हो, 55 25। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना होता है, 4 में एक बढ़ा के, यानी 5 5 चौके 20, यानी 20 25। तो 20 25 आपका हो गया 45 का। तो यानी कि अब ये जो 20 25 से ये ऊपर है, बड़ा है ये, तो ये 48 का हो जाएगा। किसका, 48 का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पूछा गया है कि आपकी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आपकी 48 होगी, और आपके उतने ही पेड़ लगे हैं, तो 48 ही आपके पेड़ होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखिए, इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूं तो आपको स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो देखिए ये आपका पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे 10 45 और 10 देखो मैं सीधा मान लिखूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन बराबर में मान लिखता हूँ सीधा। 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, माइनस कॉट 30 का मान कितना हो गया, तो आपको मालूम है 10 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 इंटू में cos 30, तो 2 और cos 30 का वैल्यू होता है 1। cos 30 का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, 1 अपॉन सॉरी इसका होता है cos अपॉन 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू। ठीक है, आगे आपका साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मतलब मान 1 होता है। चलिए अब 2 से 2 हट गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये √3 से √3 हट जाएगा। ठीक है, 1 से ये 1 हट जाएगा, तो बस 0 बच गया भाई साहब, आपका 0 आंसर हो जाएगा। ये सब कट गए आपस में। ठीक है, तो ये सब आपके कट गए, यानी कि आपका 0 मान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन अगला। तो अगले क्वेश्चन में ये 2019 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है cot 45, cot 45 का मान 1 होता है, मैंने बता दिया। tan 45 cot 45 का मान समान। साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2, और इसका स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। माइनस का cos 45 का मान भी यही होता है 1/√2, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका साइन 90 का इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं। ये यहाँ पर देखिए माइनस का है ना, ये भी माइनस का है, तो ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस में ये 1 है, तो देखिए ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ये दोनों हो गए 2। ठीक है, अब माइनस माइनस का ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना बना देंगे, ये ऊपर देखिए एक एक जुड़ के कितना हो जाएगा 2, और ये भी 2, 2 से 2 कट गया, तो बराबर बच गया 2 माइनस का 1 बराबर में आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।